तो डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ रिसर्च जहाँ पे हम ट्रेंड को स्टडी करते हैं पूरा का पूरा. जैसे कि कंप्यूटर जनरेशन्स, तो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन को स्टडी करा जा रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो जाएगा. यहाँ पे पैनल ऑफ जजेस होते हैं जो कि पूरा एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चीज़ों को स्टडी किया जाता है. जैसे कि एक प्लांट है तो हम उसकी प्लांट को ऑब्जर्व करे जा रहे हैं डे बाय डे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. ये टाइम कंज्यूमिंग होता है. दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में द थिंग्स आर लाइक शॉर्ट टाइम में चीज़ों को हो जाता है. जैसे कि मूवीज़ में देखते हैं कि वो पहले बच्चा था, फिर उसको उसका रोल कोई और प्ले कर रहा होता है, और फिर उसके बाद उसका जो मेचोरिटी लेवल होता है वो कोई और प्ले कर रहा होता है. तो इस तरह से मूवीज़ में जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है. हैरी पॉटर मूवी जो थी वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पे थी, क्योंकि वहाँ पे एक ही बच्चा था जिसके ऊपर पूरी मूवीज़ चलती है. उसके बचपन से लेके अब तक का जो भी रिसेंट पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आता है. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या आता है, जैसे बजरंगी भाईजान मूवी थी, तो उसमें सलमान खान का रोल पहले कोई और बच्चा कोई और प्ले करता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए फिर सलमान खान को ले लेते हैं. तो ये सिंपल होता है क्रॉस सेक्शनल, और कोहर्ट या ग्रुप पे स्टडी करने के बारे में होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिसर्च डिज़ाइन पे है. रिसर्च डिज़ाइन हमारा एक्सप्लोरेटरी या कॉन्क्लूसिव कैसा भी हो सकता है. अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में प्रॉब्लम का पता नहीं होता, तो वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन. और कॉन्क्लूसिव में प्रॉब्लम हमारी क्लियरली हमें पता होती है. तो जब मुझे पता है कि मेरी स्टडी कोविड पर होनी है, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम के बारे में क्लियरली पता है, तो वो कॉन्क्लूसिव है. बट जब मुझे नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ के बारे में है, तो वो हो जाता है एक्सप्लोरेटरी. अब नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल. कॉन्क्लूसिव में ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कैजुअल रिसर्च होती है. डिस्क्रिप्टिव में क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल आती है. डिस्क्रिप्टिव मतलब जब हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं द वे दे आर, जैसा जो दिखा वैसे उसको एक्सप्लेन कर दिया, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है. और दूसरा होता है कॉजल रिसर्च. कॉजल रिसर्च में हम कॉज एंड इफ़ेक्ट देखते हैं कि कोई चीज़, जैसे कि अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो उससे एग्रीकल्चर पर क्या रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट आता है, या रेनफॉल का एग्रीकल्चर पे क्या इफ़ेक्ट आता है, तो वो कॉजल इफ़ेक्ट होता है. तो कॉन्क्लूसिव रिसर्च में ही हमारा डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च आता है. और डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को एज इट इज़ एक्सप्लेन करते हैं. मेजरमेंट स्केल, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मेजरमेंट स्केल में ये दोनों स्केल क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च पर वर्क करेंगे. अब ये होते हैं 4 तरीके के: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल. सबसे बेसिक स्केल जो होता है वो होता है हमारा नॉमिनल स्केल. अभी नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन और कैटेगरी के बेसिस पे हम चीज़ों को एक लेवल, एक ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं. जैसे कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो इन्फेंट, फिर चाइल्ड, फिर एडल्ट. तो यहाँ से जो है चीज़ें वो कोई किसी बेस के ऊपर नहीं है बहुत सॉलिड, बट वो चीज़ें कैटेगरी के फॉर्म में हमने लिख दी हैं. जैसे मेल्स एंड फीमेल्स का ग्रुप बना दिया, तो वो होता है नॉमिनल स्केल. यहाँ पे नॉमिनल का मतलब होता है नेम से रिलेटेड. सिर्फ जो कैटेगरीज बनाई हैं वो नेम के बेसिस पे या मेयरली कोई कैटेगरी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है. उसके बाद आता है ऑर्डिनल. ऑर्डिनल में चीज़ें एक ऑर्डर में होती हैं प्रेजेंट, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. हम जैसे कोई मिस फेमिना वगैरह देखते हैं ना पेजेंट शोज़, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ऑर्डिनल स्केल यूज़ होता है. तो ये नहीं पता होता कि इसका स्कोर कितना है या दो कॉन्टेस्टेंट के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, बट वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली चीज़ होती है सिर्फ. तो एक ऑर्डर में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद आता है इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है फर्स्ट एंड सेकंड वाले के बीच का, वो हमको एग्जैक्टली पता होता है. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे कि टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं. टेम्परेचर में ज़ीरो होता है. अब ज़ीरो का मतलब, 0 डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई टेम्परेचर है ही नहीं. एब्सोल्यूट ज़ीरो वो नहीं होता. 0 डिग्री पे भी एक टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है. तो जहाँ पे ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता, वो इंटरवल स्केल होता है. और फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है रेशियो स्केल की, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल रहता है. यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट करता है. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो होने की वजह से वी कैन डू ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन दिस. अब
मोड निकालने के लिए कौन सा स्केल यूज़ हो रहा है? नॉमिनल मोड। ऑर्डिनल में मीडियन यूज़ होता है, मोड भी हो सकता है बट मीडियन इज देयर, ठीक है। इंटरवल में मोड भी होगा, मीडियन भी होगा, और मीन जो कि स्पेसिफिकली इंटरवल में हम कैलकुलेट करेंगे। और रेशियो स्केल में सारे कैलकुलेशन होंगे, बेसिकली योर अर्थमेटिक मीन, योर ज्योमेट्रिक मीन, योर हार्मोनिक मीन, ठीक है। इसके अलावा मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है। इसके बाद आता है हाइपोथेसिस का टाइप्स। तो एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो होता है उसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H एंड लिटिल वन सब्सक्रिप्ट में A डलता है छोटा, ठीक है। नल या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को हम जब बनाते हैं तो हम उसी पर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जितना भी टेस्टिंग होता है वो नल हाइपोथेसिस पर होता है। इसी को हम ट्राई टू रिजेक्ट या डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस बोलता है कि A एंड B सिचुएशंस में दोनों ही इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर टाइमली हम स्लीप ना लें तो उससे हमारी स्टडीज़ पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज़ योर A इज़ इक्वल्स टू B सिचुएशन। और इसका उल्टा क्या कहता है कि कुछ ना कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? कोई इंडिफरेंस नहीं पड़ेगा, चाहे स्लीप लो पूरी या ना लो, देयर इज़ नो डिफरेंस इन योर स्टडीज़। तो नल हाइपोथेसिस, अब हम उस पर टेस्टिंग करके हम उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, ऑल्टरनेट के अकॉर्डिंगली नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो नल हाइपोथेसिस में एक ही पॉसिबिलिटी होती है दैट A इज़ इक्वल्स टू B, जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में A इज़ ग्रेटर देन B, A कैन बी लेस देन B, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ओके, सो यहाँ तक हम, इसके बाद हम रिसर्च प्रोसेस पर जाएंगे। रिसर्च प्रोसेस पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम आता है, रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी हमारा टॉपिक है रिसर्च का या क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। सेकंड आता है लिटरेचर रिव्यू। उस प्रॉब्लम के बारे में हम डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं करते, हम पहले एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से या पास्ट में जो कुछ भी स्टडी हुई है हम उसको स्टडी करते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू एंड ऑब्जेक्ट सेटिंग प्रोसेस आता है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइमलीनेस। हाइपोथेसिस फ्रेम होता है लिटरेचर रिव्यू के बाद। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो हम प्रूव करेंगे अपनी रिसर्च में। रिसर्च डिज़ाइन आता है। फिर रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि हम अपनी रिसर्च में क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। रिसर्च डिज़ाइन, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन, क्या पॉपुलेशन क्या सैम्पल हमको सिलेक्ट करना है टेस्ट करने के लिए वो दिया जाएगा। डेटा कलेक्शन, वंस हमारा पॉपुलेशन डिसाइडेड है हम अपना डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे वो। देन एनालिसिस, जो भी डेटा कलेक्ट करा है हम उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन, डिसीजन लेते हैं फाइनली कि क्या कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लास्ट में रिपोर्ट तैयार होता है कि जिसमें हमारा हाइपोथेसिस के बारे में हमको फाइनली मिल जाता है कि वो ठीक था या वो गलत था, या तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस। पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, सो रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एस मीन सैम्पल डिज़ाइन, जो भी हमारा सैम्पल, जिस पे हम सैम्पल कलेक्ट करेंगे, जो भी सैम्पल पे हम वर्क करेंगे वो सैम्पल डिज़ाइन क्या है? ऑब्जर्वेशनल मतलब कि फील्ड रिसर्च या इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन होता है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है हमारे पास, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, फिशर्स टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, ये सब स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं एज फॉर। एंड लास्ट इज़ ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब होता है प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। सो ये सारे आते हैं पार्ट्स ऑफ योर रिसर्च डिज़ाइन। द सैम्पल डिज़ाइन, प्रोबेबिलिटी, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, जजमेंटल सैम्पलिंग, कैसी सैम्पल डिज़ाइन, कैसा सैम्पल लेंगे। ऑब्जर्वेशनल, उस सैम्पल को हम कैसे टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्व कैसे करेंगे। सो इट कैन बी अ फील्ड रिसर्च और इट कैन बी एन इंटरव्यूज़। देन कौन सा टेस्ट हम अप्लाई करेंगे? स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा। एंड लास्ट में ऑपरेशनल मीन्स प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट।